डेंगनमल गांव मुंबई से महज 150 किलोमीटर दूर होने के बावजूद एकदम कोरा। इसी गांव में एक घर है तुकाराम का। मिट्टी और बांस से बने घर में सजावट के नाम पर सिर्फ एक तस्वीर है। इसमें वे 3 औरतों के साथ बैठे हैं। एक से कपड़ों में सजी धजी ये औरतें तुका की बीवियां हैं। पहली बीवी से 6 औलादें हैं, वही 2 पत्नियों से कोई औलाद नहीं। ये इत्तेफाक नहीं, ये दोनों औरतें वाटर वाइफ्स हैं, यानी वे पत्नियां जो तभी तक पत्नियां हैं जब तक वे पानी लाएंगी। ठेठ बोली में इनके ओहदे का एक नाम है पानी वाली बाई। ये कहानी आज से कई साल पहले की है। तुकाराम की नई शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। वे काम के लिए घर से निकलते तो शाम ढले लौटते। पत्नी शांति झाड़ू बुहारी करती, पानी लाती, खाना पकाती, फिर पानी लाती और तब पति के लौटने का इंतजार करती। कुछ वक्त बाद शांति के एक औलाद हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर छठवीं। अब तुकाराम की परेशानी बढ़ गई। किलोमीटरों दूर जाकर पानी कौन लाए? गांव में पानी के लिए कुआं तो है, लेकिन गरीब की तिजोरी की तरह सूखा रहता है। कोई नल या तालाब नहीं, गंदे पानी का कोई पोखर तक नहीं। सखा पानी लाएंगे तो पैसे कौन लाएगा? गांव के कई दूसरे मर्दों की तरह तुकाराम के पास भी हल था। वे पानी वाली बाई यानी एक और पत्नी ब्याह लाए। भयंकर सूखे से जूझ रहे इस गांव में पानी के लिए शादी कोई अनोखी बात नहीं। तुकाराम याद करते हैं जब दूसरी शादी की सोची तब शांति कई दिनों तक नाराज रही। हमारा 6वां बच्चा आने वाला था। पहली 5 औलादों तक तो जैसे तैसे उसने संभाल लिया था, लेकिन अब मुश्किल हो रही थी। पूरे पेट के साथ हर मौसम में कई किलोमीटर चलना और फिर कुएं से पानी निकालना। बच्चों को एक दूसरे के भरोसे छोड़कर जाती, लौटते हुए निढाल हो जाती। मैं शाम को लौटता तो पता चलता कि घर में चूल्हा नहीं जला है, या रोटियां पकनी बाकी हैं, या फिर पीने तक को पानी नहीं है क्योंकि शांति जा नहीं पाई। गांव से कई मर्द दूसरी तीसरी बीवियां करते हैं। मैं तो तब भी एक और पत्नी लाने जा रहा था। शांति के साथ मान मनोवल का खेल खेला, फिर बस एक सुबह घर से निकला, लौटा तो दूसरी पत्नी साथ थी। पहली बच्चे संभालती, दूसरी पानी लाती, जरूरतें बड़ी और साथ ही तुकाराम का परिवार भी। आज लगभग 69 बरस की तुकाराम की 3 बीवियां हैं। तीनों एक साथ एक ही छत के नीचे रहती हैं। सबके ओहदे अलग अलग हैं और साथ ही जिम्मेदारियां भी बंटी हुई हैं। साखी नाम की दूसरी बीवी पक्की उम्र की औरत है। साखी दूसरी पत्नी बनने को कैसे राजी हुई, ये समझना खास मुश्किल नहीं। साखी का पहला पति सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था। गांव के बाहर एक कमरे के घर में रहती साखी झंगक पानी का कलशाक भरकर पानी ला पाती थी, लेकिन रसोई में पकाने को कुछ नहीं होता था। ऐसे में तुकाराम का उदार प्रस्ताव मिला। साखी तुरंत राजी हो गई। अब शांति घर पर खाना पकाती और साखी मटके भर भर कर पानी लाती। साखी रोज लगभग 60 लीटर पानी लाया करती। इस काम में उन्हें सुबह से शाम हो जाती। वक्त के साथ वो बीमार रहने लगी। ऐसे में तुकाराम को तीसरी शादी करनी पड़ी। तीसरी पत्नी रमा विधवा थी। तुकाराम ने रमा को समझाया, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ पानी लाना है। मेरे लिए, मेरी 2 बीवियों के लिए, बच्चों के लिए और खुद अपने लिए। शांति अब भी घर पर खाना पकाती और बाकी के काम करती है। साखी के पास नया काम है, वो खेतों में मजदूरी करती है। वही तकरीबन 10 साल पहले आई तीसरी पत्नी रमा पानी लाती है। गांव की पंचायत को मर्दों की कई शादियों पर कोई इतराज नहीं। तुकाराम कहते हैं, मैं कम उम्र जवान औरतों को ब्याह कर नहीं लाया। मेरे साथ वो औरतें आई जो बेसहारा थीं। पंचायत भी मानती है कि मैंने उनका घर दोबारा बसा दिया। मेरे अलावा गांव के ज्यादातर मर्दों ने 2-2 शादियां की हैं। इसमें न कुछ नया है और न ही कुछ गलत। तीसरी और आखिरी पत्नी रमा रोज लगभग 5 से 7 किलोमीटर चलकर गांव के बाहरी कुएं तक जाती है। लौटते हुए उसके सिर पर लगभग 15 लीटर के स्टील के 2 झांगे होते हैं। 30 लीटर पानी सिर में संभालने के साथ उसके एक हाथ में भी पानी भरा कोई बर्तन होता है। एक खाली हाथ से वो सिर पर सहारा दिए रहती हैं। लौटती है तो घर के बच्चे दूर से ही आवाज लगाते हैं। पहली पत्नी तुकी बाहर आती है, हाथ देकर भरे बर्तन नीचे उतारे जाते हैं। ये करते हुए खास एहतियात बरती जाती है कि एक बूंद पानी न छलके। लौटने के बाद रमा खाली बर्तन लेकर एक बार फिर निकल पड़ती हैं।
किसी किसी रोज उन्हें पानी के लिए 3 चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। आखिरी फेरे के बाद एक ही आसरा होता है कि रोटी पकी पकाए मिलेगी और सोने के लिए। हालांकि हर मौसम में दिन के 10 से 12 घंटे चल रही रमा के सिर के बाल झड़ने लगे हैं। गर्दन और कमर में हर वक्त दर्द रहता है और उन्हें बच्चा पैदा करने की भी इजाजत नहीं। क्यों? तुकाराम के पास इसका भी जवाब है। अगर वे भी बच्चा लाएंगी तो पानी कौन लाएगा? पानी के लिए सालों से जूझ रहे तुका की आंखों में नाउम्मीदी है। कहते हैं साल 2013 में हमारे गांव के हर घर को सरकारी बर्तन मिले, एल्युमिनियम के बड़े बड़े बर्तन, ताकि पानी जमा किया जा सके। लेकिन बर्तन देने वाले ये नहीं बता सके कि जमा करने के लिए पानी आएगा कहां से। खेती किया करता था, हाथ पैर गीली मिट्टी में सने होते, आंखें हरियाली देखने की आदी थीं। अब हफ्ते में एक बार पास के एक गांव कसारा जाता हूँ, वहां थोड़ी सब्जी तरकारी खरीदता हूँ, उतनी ही हरियाली अब देख पाता हूँ। रोज शाम को मजदूरी के बाद लौटता हूँ, आंगन में बच्चे धूल से सने खेलते होते हैं, पीने पकाने को पानी मुश्किल से जुटता है। ऐसे में रोज कौन नहाए नहलाए।